सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो एटम्स की दुनिया के अंदर किया गया था कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किया गया था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक सिंपल गोल्ड की लीफ ली थी, थिन लीफ ली थी, और आपके बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स वहां पे हिट किए गए थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में सामने पहुंच गए, है ना। सामने स्क्रीन जो थी वो सर्कुलर स्क्रीन थी, और उसपे हमारी स्किन डिलेशन, जब अल्फा पार्टिकल वहां स्क्रीन पे हिट होता था तो वहां पे बेसिकली एक लाइट स्पार्क होती थी। तो मैक्सिमम लाइट सामने स्पार्क होती थी, मतलब सारा जो इलेक्ट्रो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिवेटेड जाते थे। हाँ, थोड़े बहुत जो थे वो डेविएट होते थे, थोड़ी बहुत आपको स्किन डिलेशन इधर कुछ एंगल्स पे दिखाई देती थी, और हाँ, कुछ एक आधा होता था जो मैक्सिमम, मतलब एक आधा कोई होता था जो बहुत ज्यादा कहीं डिफ्लेक्ट कर जाता था। इसका रीजन क्या था भाई, ये थोड़ा एटॉमिक लेवल पे आपको बताता हूँ। तो रीजन हमारा यार ये था, यार ये जो था बेटा हमारा, ये था हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस प्लस जेडी गोल्ड का न्यूक्लियस है। सामने आ रही है बेटा हमारे अल्फा पार्टिकल, सामने जो आ रही है हमारे क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल अगर आप जानते हैं उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 ही चार्ज होता है। तो अगर मैं सामने से अल्फा पार्टिकल अगर थ्रो कर रहा हूं, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, अगर सामने से अल्फा पार्टिकल थ्रो कर रहा हूं, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आएगा, उसको तो अल्फा पार्टिकल को तो अच्छा खासा बेंडिंग मिलेगा, जैसे ये ब्लू कलर का अगर आप देखें, है ना, ये बिल्कुल सामने आ रहा है, तो ये जो है ये सिग्निफिकेंट रिबाउंड होकर वापस आएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे ऊपर अल्फा पार्टिकल्स हैं, है ना, वो डेफिनेटली न्यूक्लियस से थोड़े दूर है, तो वो अनडेविएटेड, मैक्सिमम अनडेविएटेड चले जाएंगे, और जो थोड़े बहुत पास से निकलेंगे, थोड़े बहुत जैसे ये पास से निकले हैं, ये हमारे फाइनली कुछ एंगल जो है ये बेंड होके आपके निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारी मोटी मोटी कहानी है। अब आइए आपके सामने थोड़ा इसको मैथमेटिकली मैं पुट कर देता हूँ। तो ये प्लस जेड ही है, हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, चार्ज इस पे +2 ही है। जो तो इसके सामने बिल्कुल आएगा, जो तो अल्फा पार्टिकल सामने से आएगा वो डेफिनेटली इसको ऐसे हिट करके, हिट भी नहीं करेगा, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस इसके पास आके, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसके पास आके वापस चला जाएगा, है ना। तो कई बार आपसे ये मिनिमम डिस्टेंस भी पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत सिंपल है निकालना। अगर आप निकालना चाहें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एनर्जी आप कंजर्व करें कि देख यार, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये रिपल्शन मिलेगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पहुंच के जो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी वो जीरो हो जाएगी, ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखें ui प्लस की आई, अगर मैं एनर्जी को कंजर्व करूं, ui प्लस की आई इज इक्वल टू uf प्लस की एफ। तो इनिशियल पोटेंशियल मेरे बच्चों अगर हम देखें, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम है तो वो है जीरो। इनिशियल काइनेटिक इसकी जो है मेरे बच्चों, अगर इसकी वेलोसिटी v है, इनिशियल काइनेटिक जो है मेरे बच्चों दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे देखें इनके बीच में, दैट इज के क्यू वन हमारा 2e है, और Q2 हमारा Ze है, के Q1 है ना। Q1 हमारा 2e है इसका चार्ज, और Q2 हमारा जो है मेरे बच्चों वो Ze है, बाय R हमारा मेरे बच्चों d, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे बच्चों वो जीरो है ना। अगर आप यहाँ पहुंच गए, रेस्ट पे पहुंच के हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी मेरे बच्चों वो हमारी जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से मेरे भाई d की वैल्यू निकालूं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा कितना है, तो उसकी वैल्यू भी मेरे बच्चों आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप निकालें तो ये देखो, अगर आप इजीली यहाँ से अगर आप निकालो, डी इधर ले जाओ, ये सारा इधर ले जाओ, चलो ये निकल आएगा आपके सामने 4 k Z e स्क्वेयर बाय एम वी स्क्वेयर। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं बहुत सारे कि अगर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं डबल कर दूं तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, है ना, तो 1/v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। या न्यूक्लियस का z अगर डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। इस तरह के सवाल बहुत सारे आ जाते हैं, ये भी दिमाग में रखिए।